प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंदी। ये क्या हुआ? इंडिया का तो गमछा खुल गया बुरी तरह से खुल गया यार। भाई। क्या हो गया भाई? मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था जो टीम श्रीलंका के अगेंस्ट इनिंग्स से हार के इंडिया आई है वो इंडिया को व्हाइट वॉश करके जाएगी। और क्या व्हाइट वॉश किया है, गमछा एकदम नील में डाल के धो के निकाला है भाई। भाई तूने, मैंने, कोई भी एक्सपर्ट ने दुनिया के कुछ नहीं ये सोचा ही नहीं होगा। तू मेरे को बोलता ना ये सीरीज के पहले कि अपना घर लगा दे कि इंडिया सीरीज जीतेगी, मैं घर बार जान सब लगा देता। ये इतना बड़ा अपसेट है। अपसेट कहो कि मतलब कुछ भी कहो, दिस इज समथिंग दैट नो वन आई थिंक इन द वर्ल्ड एक्सपेक्टेड। खुद शायद कीवीज बिलीव नहीं कर रहे हो कि वो ये कर सकते हैं। एंड स्पेशली जब उनका मोमेंटम इतना नीचे था कि वो श्रीलंका में जाके उनसे स्पिन नहीं खेली जा रही थी, उनसे सीधी बॉलें नहीं खेली जा रही थी, एंड देन दे केम टू इंडिया एंड दे डिड समथिंग वेरी स्पेशल। भाई वहां पे उनका लेफ्ट आर्म प्रभात जयसूर्या ऐसे पूरी टीम को और वो कर देता था। अपन यहाँ पे जस्ट गोज टू शो कि ये जो हुआ है, इट्स नॉट लाइक सम अदर आईसीसी नॉकआउट की जहाँ पे कोई कंडीशंस की वजह से कुछ हो गया या एक आध प्लेयर ने परफॉर्म नहीं किया। दिस इज अ कलेक्टिव फेलियर। एब्सोल्युटली इट्स अ कलेक्टिव फेलियर एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव गॉन रॉन्ग व्हिच विल डिस्कस। मतलब क्या वर इंडिया ओवर कॉन्फिडेंट? कांट वी प्ले स्पिन? इज देयर अ सिलेक्शन प्रॉब्लम? इज द कैप्टेंसी एन एरर? आर आवर सीनियर्स नॉट परफॉर्मिंग? All these questions that have been raised by us, by experts and on social media, we'll be discussing them one by one, right? We will definitely break it down for our audience. What exactly went wrong? हमको क्या लगा कि क्या सही किया जा सकता था? And this is not all in hindsight. ये सारी चीजें, ये सारे बॉक्सेस हैं जो प्री सीरीज के स्टार्ट होने के पहले से टिक्ड होने चाहिए थे। इनफैक्ट हमको लग रहा था कि ये सारी चीजें टिक्ड हैं। दैट्स व्हाई यू एंड आई वर वेरी कॉन्फिडेंट जब हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई बॉर्डर गावस्कर इज कमिंग अप, इट्स गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट बॉर्डर गावस्कर वी आर गोइंग टू एवर हैव। आई थिंक वो वाला माइंडसेट अब मेरे दिमाग से धीरे धीरे करके फेड ऑफ हो गया as soon as this series panned out। भाई एकदम ये सीरीज के बाद में एकदम मूड ही खराब हो गया। मैं तेको बता रहा हूँ, मेरे से काम नहीं हो रहा था 2 दिन तक ऑफिस पे। ऐसे लग रहा है एकदम से वक्त बदल गया, जज्बात बदल गए, सब कुछ पलट गया भाई। पिछले 1 महीने के अंदर सब कुछ पलट गया। करेंगे भाई, ओपनली रेंट करेंगे, थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे अपनी साइड से क्या हुआ क्या नहीं हुआ। डेफिनेटली ऑडियंस आपको भी जो लग रहा है प्लीज इन द कमेंट बॉक्स, लेट्स रेंट टुगेदर इन द कमेंट बॉक्स। let's start from individual performances. What do you think, if you want to talk about any individual player कि उसकी performance कैसी रही, what were your expectations, how they really performed? I think as you said before it was a collective failure, but a collective is made from individuals, right? Individuals have to fire to make a collective a very defined in a very defined manner, right? If starting से start करते हैं right from the start, I think before getting into criticizing people मेरे को लगता है कि there are 2-3 honorable mentions जो हम पहले से ही उनकी तारीफें करके let's get them out of the way। ठीक है। I think यशस्वी जायसवाल he's performed magnificently well in this series। मेरे को नहीं लगता कि उस ज्यादा क्वेश्चंस मैं उसके ऊपर उठा सकता हूँ। he's tried to do his bit। he was the only player I would say who played at par with how New Zealand played। and I'll tell you where I'm coming from, correct me if I'm wrong, I might be wrong। मेरे को लगता है न्यूजीलैंड ने रन्स बनाए with very proactive approach। उनको पता था कि हमें स्वीप खेलना पड़ेगा, उनको पता था हमें रिवर्स स्वीप खेलना पड़ेगा। उनका इंटेंट और एप्लीकेशन बोथ वर राइट एट टॉप। आई थिंक दैट्स वेयर वी वर लैकिंग, बट यशस्वी जायसवाल ट्राइड टू डू दैट टू अ वेरी गुड इफेक्ट। मेरे को लगता है उसने स्वीप शॉट्स बहुत अच्छे खेलने की कोशिश की, उसने रिवर्स स्वीप बहुत अच्छी तरीके से खेलने की कोशिश की। उसकी इंटेंट और अप्रोच और एप्लीकेशन तीनों चीजें बैंग ऑन पॉइंट थी। सो आई थिंक यशस्वी प्लेड अ very good role, apart from the uncalled for reverse sweep which got him bowled in the last match। one size does not fit all। रिवर्स स्वीप मारना है बट हर बार रिवर्स स्वीप नहीं मारना। वो premeditated approach is one of the problems which we'll discuss, but again Yashasvi did recently well। Moving on, यशस्वी did decently well। I think गिल ने जो थर्ड मैच की फर्स्ट इनिंग्स में इनिंग्स खेली थी, फर्स्ट इनिंग्स में जो नॉक खेली थी रेदर, आई थिंक दैट वाज अ टॉप क्लास नॉक। उस नॉक को देख के मैं बोल सकता था कि यार दिस इज अ जनरेशनल टैलेंट। आउट ऑफ 260 उसने 90 रन बनाए, एक एंड में टिका रहा,
सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस इंडिया टीम की ये भी थी कि हमारे पास एक एंड में कोई टिकने वाला प्लेयर नहीं था. आई थिंक गिल शोड दैट रियली वेल. थोड़ा कोलैप्स होता हुआ दिख रहा था, बट ही हेल्ड वन एंड ही स्कोर्ड रन. सो गिल आई थिंक अ गुड 7 out of 10 if I have to put him on a score card. गिल शोड कि ये पिच पे बैट करना पॉसिबल था इफ यू रियली अप्लाई योरसेल्व्स, तो दैट ही रियली शोड. यू आर टॉकिंग अबाउट समवन हु यू एक एंड पे खड़ा रहे. लॉट ऑफ मेंशंस हैव कम अक्रॉस सोशल मीडिया एंड ऑन पर्सनल चैट्स एज वेल. चेतेश्वर पुजारा, a lot of people have talked about him कि उसको bring him back, he's not retired yet, he's still playing county. I recently saw a clip of him, you know, padding. That was Yes. left arm spinner, he was just kept padding him. I think ये चीज lacking है. Again, we'll talk about moving it, on. of course. Moving on. एक और प्लेयर की मैं मेंशन करूंगा, उसके बाद आई विल गिव इट अप टू यू इफ यू हैव एनी अदर स्पेशल मेंशंस. आई थिंक goes without saying the comeback Spidey, ऋषभ पंत. ऋषभ पंत से बेटर टेस्ट प्लेयर हमारी साइड में अभी नहीं है कोई. लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट कि ऋषभ पंत से बेटर कोई प्लेयर नहीं है, कोई बेटर नहीं है हमारे पास, सो टू से. क्या ग्रिटी नॉक खेली है यार फोर्थ इनिंग्स in that pitch which was unplayable for most of our batters, but he showed कि भाई कैसे खेलना है उस पिच में. रिस्क्स लिए, कैलकुलेटेड रिस्क्स लिए, नॉट लाइक कि कहीं भी अंधा चपाटी मार रहा है. उसको पता है फील्डर्स कहाँ पे हैं, वो प्लेस कर पा रहा है बॉल को, पावर सही टाइम पे यूज कर रहा है. एंड एन अनलकी डिसमिसल आई वुड से. बट आई थिंक ये तीन प्लेयर्स वर अ स्टैंड आउट फॉर मी. ऋषभ पंत अ गुड 8.59 out of 10 if I have to rate him. But I think in तीन के अलावा it was an abysmal performance from India. Agreed. And I think Sachin's tweet, if you read, he mentioned Rishabh Pant. The thing that he did well was he used his feet really well. मतलब he got to the pitch. उसको पता है, like you said, fielders कहाँ पे है. He was putting under the bowlers under pressure. I think he was the only batsman in this lineup, अपनी lineup में, जिसके सामने you could really feel एजाज पटेल worrying कि भाई अब मैं कहाँ डालूं. ये बंदा आगे निकल के मेरे को मारेगा, आगे डालूंगा तो, पीछे डालूंगा तो बैठ के पीछे स्वीप पैडल मार देगा, मैं इसको कहाँ डालू. उसको वो डर दिख रहा था उसकी लाइन और लेंथ में. जबकि तुम बाकी कोई भी बल्लेबाज की बात करो, वो बस ठीक है, गुड लाइन, टेस्ट मैच डाल दिया, विकेट विल डू इट्स थिंग. बट यहाँ पे व्हेन पंत वाज बैटिंग इट्स अ डिफरेंट गेम इट फेल्ट. इनफैक्ट इतना प्रेशर उसने डाल दिया था कि न्यूजीलैंड वेस्टेड अ कपल ऑफ रिव्यूज आल्सो in trying to get our batters out. I remember. And one of the instances where he was really out, New Zealand didn't even feel like he was out. That was the aura of the man, and it's not like he's just done this in India. He's got a century in Australia, he's got a century in England, I think in South Africa as well, and again India में तो उसने क्या ही करा है. तो this guy is a proven, I think he's already India's best wicketkeeper batsman in tests 100% already at such a young age. So I think we are in for a big next thing in Indian cricket. He's already, I think, the big thing now in Indian cricket. करके दिखा चुका है वो. I think ये तीन players के अलावा, if you have any other special mentions, I don't think. इनके अलावा I think disappointments हैं. There are a couple of other mentions which I wanna give. Washington Sundar, I think he's been a lovely find. True. I think उसकी जो batting ability है ना, it's very underrated. I'm telling you, he can bat in our top 5. And I'm not saying this just based on the last couple of innings that he's played. But I think he's really got it in him to, you know, go up the order. And I really felt bad when last match में first innings में Akashdeep got run out. Sundar was stranded at 38 not out. मतलब वो हर दिशा में shots खेल रहा था and proper खेल रहा था. And there was a bit of carelessness, casualness you can call it, which was shown by a few of our players. You know, Siraj coming as a night watchman, he was literally this much away from the stumps, taking a review at that point of time. There was instances of casualness that was showed by our team, and I think that backfired. Imagine 20-30 runs more lead in the first innings, the game could have been different. I mean, Sundar was still batting beautifully at 38. Is that not what exactly happened in the first match, where Rachin Ravindra was batting and on the other end उसके पास Tim Southee था, जो स्कोर भी कर रहा था, जो टिका भी हुआ था. पहला मैच हम डिजर्व नहीं करते थे हारना, द वे वी बैटेड इन द सेकंड इनिंग्स. एब्सोल्युटली. मतलब बहुत अप्लाई किया. आई थिंक दैट वाज ऐसा इंस्टेंस था वो कि मेरे को लग रहा था कि शायद यहाँ से निकाल लेंगे लौंडे अपने. बट आई थिंक वो जो एक्स्ट्रा 70-80-100 रन जो बना गए वो दो बैट्समैन इन द फर्स्ट इनिंग्स, आई थिंक दैट रियली हर्ट अस. तो वो चीज हमारे साइड पे क्यों मिसिंग थी, स्पेशली व्हेन कंडीशंस वर सपोज्ड टू फेवर अस. क्यों नहीं खेल पाया कोई? वी विल ब्रेक इट डाउन वन बाय वन.
Another notable mention, I think, Akashdeep, in Yes. terms of his bowling. I think coming around the wicket, the angle coming in, and then the nip of the pitch. I think Akashdeep is a great find. Yes. I mean, he should be a regular in this test setup. Doesn't matter value where you play. And I think going forward in Australia, he's going to be one of our gems, one of our Absolutely. players who's player to look forward to for this BGT. Yes. बाकी उसके अलावा तो डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंसेस रही है फ्रॉम आई थिंक ऑलमोस्ट एवरीवन सब bearing that one knock from 150 odd knock from Sarfaraz. Otherwise, he's done made a lot of silly mistakes जिसको I don't think I can openly express on family platforms. But yeah, a few good individual performances. Let's move on. Do you think India were overconfident? Do you think we coming into the series we were like, चलो ठीक है, we took it for granted at some level कि this is gonna be 3-0, and even our PR, our media, Star Sport, I saw an ad कि home summer 5-0. Tom Blundell even tweeted, I think he said it out loud somewhere कि coming into the series they saw this ad and they were very riled up. Yeah, they've already taken this series for a win. So what do you think? Were India overconfident? See, that's Indian media and Indian cricket fans for you. We are always confident no matter what. Although हम सीरीज हार चुके हैं अभी, बट स्टिल दिल के साइड में कहीं दिल बोल रहा है कि भाई रुको, बीजीटी आने वाला है. बट that said, I'm really very disappointed in the way we performed. But to answer your question, मेरे को लगता है India was a little overconfident. I think Test cricket is a lot about resilience. ठीक है, intent is one thing, winning mindset एक और एक चीज है, अटैक करना एक और एक चीज है. बट टेस्ट क्रिकेट आप बिना रेजिलियंस और बिना एप्लीकेशन के जीतना बहुत मुश्किल है. सो वी जस्ट वेंट इन विद अ माइंडसेट कि we are the best team in the world. We just won our T20 World Cup. We have a very strong side. Home conditions हैं which will support us. I think वो कहीं ना कहीं backfire किया है हमारे लिए. Correct. And again goes to show कि the sport that we love so much is a great leveler. Absolutely. मतलब एक दिन पे the sport will take you to an enormous high. You'll be on the topmost of the clouds, and the very next day it will smack you right to rock bottom. So that is another reason why we love the sport. Ki the moment someone feels कि we are invincible, the very next moment it will show you no, you're not. And in a sense, we were invincible, right? Yeah. 130 साल की टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री में we had never lost a 3-0 टेस्ट सीरीज at home. We had never lost. This is the first time in 1.5 130 साल की हिस्ट्री में पहली बार 3-0 व्हाइट वॉश हुए हम. So it goes on to say a lot about क्या हुआ है and कितना बड़ा मैग्नीट्यूड है उस चीज का जो हुआ है. Correct. Yeah. और it comes from another fact, okay? 2012 से 2024 तक, which is 13 years, right? 12 years. Yeah. We had whitewashed almost every visiting team. We were at top of our games. हमने इतना ज्यादा for granted ले रखा था होम टेस्ट सीरीज को कि हमें लगा था कि भाई जो आएगा हम पेलेंगे उसको, जो आएगा हम पेलेंगे. बेसबॉल was a thing back then, a year back. हमने बोला कि भाई आओ, एक मैच हारे हम, उसके बाद 4 मैच बैक टू बैक हराए उन्होंने. अरे क्या हराए? तो दैट वाज वन ऑफ द इंस्टेंसेस. बांग्लादेश को हमने दिखाया कि भाई 3 दिन अगर बारिश हो भी चुकी है ना तो भी हम हराएंगे बेटा तुमको. तो समाउ वो बिल्डअप हो चुका था कि भाई हम हार नहीं सकते अपने घर में. वो चीज हमारे दिमाग में बैठ चुकी थी कि एटलीस्ट नॉन सब कॉन्टिनेंटल टीम से तो हम नहीं हार रहे. समाउ आई टेल यू वन थिंग, एक बार के लिए अगर बांग्लादेश ने इंडिया को हराया होता ना, मेरा दिल इतना नहीं दुखता. एक नॉन सब कॉन्टिनेंटल टीम कमिंग फ्रॉम स्पिनिंग ट्रैक्स, कमिंग फ्रॉम ओवरकास्ट कंडीशंस, जिनको स्पिन खेलना नहीं आती है, लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट्स. सीमिंग ट्रैक्स, यस, जिन्हें नहीं आती यार. श्रीलंका ने दिखाया कैसे हराया उन्हें नहीं आती स्पिनिंग कंडीशंस खेलते, एंड दे thrashed us. So that's why this hurts me more. भाई बहुत मतलब ये जो दुख हो रहा है ना, इट इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू जो वर्ल्ड कप फाइनल में हम हारे थे वो वाला दुख. आई थिंक दिस इज वर्स इन अ वे बिकॉज उस टाइम पे we couldn't blame anything because we knew we did almost everything right. Yes. यहाँ पे we've messed up big time. Basics ही सही नहीं थे हमारे इस बारी. Anyway, coming to the conditions, why do you think India has been preparing rank turners, and if we can't play spin ourselves, what the stats tell us so that we can't play spin ourselves? What do you think? Let's talk about this. Let's come to the mutual consensus कि हम spin नहीं खेल सकते. Okay, I don't quite agree, but I'll put my points. Sure, ये मेरा ओपिनियन है. मेरे को लगता है कि हम स्पिन खेलना भूल चुके हैं.
हमारे प्लेयर्स बहुत अच्छे स्पिन प्लेयर्स हुआ करते थे. Let's talk हम्म about the likes of Gautam Gambhir, who was once the best test batsman that we had. Used to हम्म play spin very well. हम्म ठीक है, पुजारा को पता था कौन सी बॉल छोड़नी है, कौन सी बॉल अंदर आएगी, कौन सी बॉल बाहर जाएगी, कब बॉडी हम्म में ब्लो लेना है. हम्म यहाँ पे आप गिल को देखो, अंदर आती हुई बॉल को, आम बॉल को छोड़ रहे हैं, सीधे स्टंप पे जाके लग रही है. हम्म इसके अलावा कोहली को देख लो यार, फुल टॉस आती हुई बॉल सीधे तुम्हारे स्टंप पे डिप कर रही है और तुम हम्म स्लॉक कर रहे हो उसको. हम्म आई थिंक हमारे बैट्समैन स्पिन खेलना भूल चुके हैं. आई डोंट अंडरस्टैंड क्यों उसके बाद भी हम बैक टू बैक रैंक टर्नर्स बना रहे हैं. हम्म लेवल पिच बनाओ और लेवल कंपटीशन करो. आई थिंक वी वुड हैव fared better there. I हम्म still doubt, but maybe that would have been a better chance for us. मेरे को लग रहा है कि हमारा टॉप ऑर्डर तो भूल ही चुका है स्पिन कैसे खेलनी है. आई थिंक एक प्लेयर अगेन मेरे दिमाग में सिर्फ आता है जो जिसने थोड़ी अच्छी स्पिन खेली है इन दिस होल कैंपेन, एंड दैट वाज ऋषभ पंत. बिकॉज वो पिच के पास जा रहा है, अपने स्वीप अच्छे से कर रहा है वो. आई थिंक दैट्स द वन प्लेयर व्हिच कम्स टू माय माइंड, एंड टू सम एक्सटेंट यशस्वी जायसवाल. बट इसके अलावा मेरे को लग रहा है हमारे जो मार्की players हैं, they have really forgotten how to play spin well. Okay. I have got a contradictory point here, which I'll prove through a few data points that I've got. अब अगर ये रैंक टर्नर्स बना के सामने वाली टीम को डेमोलिश करने वाली जो सिस्टम है ना, सो इट्स नॉट कि हमने यही सीरीज में ये चीज करी है. We've been doing this from the past half a decade or so. I think minimum half a decade. Post COVID 2019 अपन यही करते आ रहे हैं. जो अहमदाबाद में अक्षर पटेल वेंट थ्रू द इंग्लैंड लाइनअप, दैट वाज अ डस्ट बॉल जो मीडिया ने बोला था उसको. दिस इज अ स्ट्रेटजी. उसके पहले से भी आई हैव सीन सम लाइव मैचेस, बट दैट वो बहुत पीछे पहले वाले नहीं होगा. वो अराउंड 2018 2019 से स्टार्ट है. 17 टू 22 के बीच. दैट इज वेयर वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग रैंक टर्नर्स की सामने वाली टीम देखेगी और फट जाएगी उनकी. दैट इज द माइंडसेट दैट कि ये हो जाएगा. तो इट्स नॉट कि यही सीरीज में हमने ये गलत चीज करी है, या फिर गलत उसको कहना चाहिए कि नहीं, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी फॉर अनदर डे. बट दिस इज व्हाट वी हैव बीन डूइंग सो फार, एंड इट हैज प्रूवन सक्सेसफुल स्ट्रेटजी फॉर अस सो फार. व्हाई? बिकॉज आवर प्लेयर्स न्यू हाउ टू टैकल दैट. करेक्ट. अब द पॉइंट बीइंग कि क्या हमको आता ही नहीं है कैसे खेलना है रैंक टर्नर्स को? आई डोंट थिंक दैट इज द केस. जो तूने अपने बड़े प्लेयर्स की बात करी, विराट कोहली over the years, I don't think he doesn't know how to play spin. ऐसी दिक्कत नहीं है. Just that he's not used to recently playing a spin, or there's something jumbled up in his head which is not allowing him to. That is the reason why वो निकल के भी नहीं आ रहा, right? You mentioned the run out. मतलब tight single test में लेना जरूरत नहीं थी. That which clearly shows कि there's something wrong in his head and not in the application. रोहित शर्मा की बात करूं, remember the Chepauk match against England, rank turner, very similar pitch, rank turner. He was the guy who scored 160 odd. Everybody else was under 30 runs. He alone scored 160, and that was a master class in how to bat spin or rank turners. If we'll probably mention the link also to that in our description. People can go have a look at that. There was a master class. Another person who did well on that Chepauk pitch was Ashwin with the bat. He scored a century. I think it was 5th or 6th test century, because he knew how to tackle those conditions. Ashwin, Jadeja, they're all capable players who have grown up playing spin domestically. It's not like they can't play spin. Rohit Sharma can play spin if he gets settled in, which is not doing. That's his mistake. That's for another day. But I don't think rank turners banana is the reason why we've not won this series, because ये चीज हम पहले से करते आ रहे हैं. इंग्लैंड के सामने भी prepared rank turners, ऑस्ट्रेलिया के सामने did that. That is another. I don't think they should do that. Right? That's a one topic कि उनको नहीं करना चाहिए. That is my opinion, because आप रैंक टर्नर्स बनाओगे, you bring in people like Glenn Phillips and Tom Kuhneman and ये Hartley and all these people, you know, जो पहले डेब्यू कर रहे हैं, अभी भी नए स्पिनर्स हैं, they become all of a sudden Mutha Muलीधर and Shane Warne. If you narrow the margin, then the good spinners come in, जो अपने अश्विन जडेजा हैं, right? That is why I think more even pitches should be prepared. That's my opinion. Is rank turners the reason why we lost the series? I don't think so. Rank turners, I also agree with this fact. Rank turner is not the reason why we lost. I think how to play spin and how to play it well is why we lost. Yeah, it's something that we've missed over the years. I think अभी थोड़ा touch में नहीं है, people not in touch or having a completely different mindset of how to go about it is the reason. It's a mental block in my opinion. It's not something that is lacking skill wise. In fact, on that note, मेरे को जैसे एक दो चीजें पूछनी है. Do you think Ejaz is a better spinner than Ashwin? No. Or Jadeja or Washi? No.
क्यों 25 विकेट लिए हैं उसने वानखेड़े में आज तक? क्यों उसका 10 विकेट हॉल बिकॉज वानखेड़े में आया बिकॉज था? वी बीन प्रिपेयरिंग रैंक टर्नर्स और अपने पूरा बैटिंग लाइनअप इज राइटी डोमिनेट, दैट इज अनदर रीजन. सो ग्लेन फिलिप्स विकेट्स निकाल के दे रहा है, हाँ, we are bringing such people into the game. तो टॉम सेंटनर विकेट्स निकाल के दे रहा है, सेंटर मतलब तो चलो डोमिनेट फिर कर भी रहा है. ओवर द इयर्स इज डन वेल, बट ये हार्टली का एग्जांपल ले लो, अभी अभी आया था लेफ्ट आर्म टॉल स्पिनर फ्रॉम इंग्लैंड, डिड रियली वेल. एक ऑस्ट्रेलियन का राइट आर्म ऑफ स्पिनर टूर्नामेंट आई थिंक टूर्नामेंट. he did really well apart from Nathan Lyon. तो you should not do that. You should prepare more event tracks जहाँ पे गेम जा रही है, fourth day, fifth day, and we are winning eventually. Where the pitch is good on to bat on day one, day two, it slowly wears down. पहले ही दिन से भाई इतना इतना घूम रहे हो, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? मेरी नानी आके बॉल घुमाएगी, स्पिन हो जाएगा. So what are you going But for? at the end of the day, all in all, it's more a lack of application which Correct. made us lose the Application, game yes. than the rank turner. वो शायद एक different time का debate होगा, full एक video हम बना सकते हैं उसमें. Should we Probably, prepare rank yes. turners or not? Yeah. Should we prepare slow pitches or not? So I think that's our 2 cents. Moving on, intent versus the application game, which is again overlapping with this whole spin playing dynamic. What do you think? What are your opinions on this whole intent game, which has been recently shown? In fact, मेरे को लगता है कि as far as Test cricket is concerned, हमारा intent game has been very high since 2014. हम बहुत वोकल भी रहे हैं इसके साथ, वोकल भी रहे हैं इसके साथ. जाके हम फॉरेन कंडीशंस में हमने बोला है कि पिच को हटाओ गेम से, हमें नहीं चाहिए पिच, तुम ऑकलैंड के पिच दो, मेलबर्न के पिच दो, मुंबई के पिच दो, दिल्ली के पिच दो, हटाओ उसको, हम जहां जाएंगे हमें जीतना है. सो इंटेंट हैज ऑलवेज बीन देयर. That's intent to win. Intent to win, correct. हाँ. Second, that is still there. That is still there. That is still there. In fact, अभी इंटेंट और रेकलेसनेस के बीच में एक बहुत थिन लाइन, फाइन लाइन, यस, बहुत थिन लाइन, एंड आई थिंक वी क्रॉस दैट लाइन. अग्रीड. बहुत रैश शॉट्स खेल के आउट हुए हैं. अग्रीड. वी डिड हमको 46 रन में नहीं ऑल आउट होना था. इट वाज नॉट सपोज्ड टू बी दैट बैड अ पिच. 100 रन और बना देते वहां पे. एक एंड से कोई एक अप्लाई करके खेल रहा होता, एक लंबी पार्टनरशिप होती 70 रन की मैक्सिमम, बोल रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं बोल रहा, एक मैक्सिमम 70 रन की एक्स्ट्रा पार्टनरशिप होती, वो मैच जेब में था. ये सीरीज हमें एट बेस्ट 2-1 जीतनी चाहिए थी. जीतनी चाहिए थी एट वर्स्ट, बेस्ट नहीं, एट वर्स्ट हमें 2-1 जीतनी चाहिए थी, नॉट 3-0 हारनी चाहिए थी. आई थिंक फर्स्ट मैच वाज अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी. ऑल्दो हम सेकंड इनिंग में बहुत अच्छा खेले, काफी कमबैक किया, बट 46 ऑल आउट टू मी, आई मे बी यू वुड डिसएग्री, बट मेरे को लगता है वी आर नॉट 46 ऑल आउट टीम. गिवन एनी कंडीशन तुम कहीं पे भी 40 ऑल आउट नहीं हो सकते. ये 36 ऑल आउट से भी वर्स्ट था बाय द वे. हाँ, यस, ऑन आवर कंडीशंस, मतलब डेफिनेटली यस. वहां पे एप्लीकेशन लैकिंग था, ठीक है. इनफैक्ट आई प्रॉब्ली स्किप द सेकंड मैच, आई विल कम टू द थर्ड मैच अगेन. 140 रन चेस करना होम कंडीशंस में, भाई अनबिलीवेबल है. इनफैक्ट मैं एक एक करके एक एक लोगों के शॉट्स ब्रेक डाउन करता हूँ तेरे लिए, ठीक है. रोहित शर्मा ने पहली 2 बॉल पे निकल के मारा, मैं मानता हूँ उसके पास इंटेंट था. वो रैश शॉट खेल के मिड विकेट पे नहीं कैच आउट होना था भाई, नहीं बनता था. वो भी तुम पेसर को विकेट नहीं दे सकते यार उस पिच में. You have to understand the fact कि even in fact in second match also, let's go back to the second match also. जब हम second innings में बॉलिंग करने आए थे, रोहित ने 2-3 ओवर्स पेसर्स को देने के बाद हटा दिया उन्हें, ये सोच के कि भाई वॉशी विकेट निकाल के दे रहा है तो let's get वॉशी in, let's get अश्विन in. And I think that's where also somewhere we lost the trick. That's a separate topic. But the point was कि पेसर्स विकेट नहीं निकाल के दे रहे थे इस सीरीज में. And top class batsmen like Rohit, they did not supposed, मतलब they were not supposed to give away wickets to a simple delivery. यार, he could have easily knocked that out, he could have played the long innings. और हमको पता है रोहित टिक जाता तो भाई खत्म करके आता मैच. That was bad, okay. In fact कोहली also यार, I think it was a good ball जिसमें वो last innings में out हुआ, but I think he has played much better cricket than how he played that delivery. सामने आके hard hand से block कर रहा है, सीधे डेरिल मिचेल के हाथ में बॉल जा रही है, क्या शॉट्स खेल रहे हो. सरफराज खान बैटिंग करने आ रहा है, फुल टॉस बना ली उस बॉल को और सीधे रचिन रविंद्र के हाथ में दी थी तुमने, क्या शॉट था ये. एंड यू आर नोन एज द डॉन ब्रैडमैन ऑफ रणजी क्रिकेट. क्या बात हुई, इन्हीं कंडीशंस में रणजी क्रिकेट खेला है तुमने. दिस गोज ऑन टू प्रूव द फैक्ट दैट रणजी एंड इंटरनेशनल आर 2 डिफरेंट बॉल गेम्स ऑल टुगेदर. They are क्योंकि वहां पे आई थिंक more than the conditions and all, I think it's about the mindset जो differentiating factor है. And I think a lot of people have come up with this suggestion कि चलो domestic cricket खिलाते हैं. On the post that we also put up कि make it mandatory for people to play domestic cricket, right? Now my case in point is obviously they should. I don't disagree with that fact. But is that the reason why we didn't win? I don't think so. I'll tell you why.
Sarfaraz Khan, case in point, that guy has been playing domestic cricket like literally in the last few years. That's all he's been doing. Yashasvi Jaiswal has grown up on this ground. He used to live in a tent beside Wankhede, playing on turning tracks in test matches. Right? Rohit Sharma grown up on this ground. He knows how to play on Wankhede. So it's not like domestic cricket खेलने से is the only solution where things will change. I think a lot of problem here is about the mindset that we're in. बट मैं देखो एक चीज और बताता हूँ, ठीक I'm है? not saying we shouldn't play. Again, I'm saying we should. But that's not the only reason why we lost. It's maybe can be one of the reasons. देख ओनली रीजन तो कुछ भी नहीं है, इट्स हाँ. अ एमलगमेशन ऑफ मल्टीपल रीजंस. बट यहाँ पे मैं मेजरली डिसएग्री विथ यू, आई टेल यू व्हाई. दो डिफरेंट केस इन पॉइंट है. सिराज का बैक टू बैक रणजी खेलना और वहां पे परफॉर्म करना और फिर इंटरनेशनल में आके हगना, दैट्स अ डिफरेंट केस. बट प्लेयर्स हु हैव बिफोर प्लेड रणजी, कोहली, रोहित, कोहली ने लास्ट 2012 में खेला था, रोहित ने लास्ट 2016 में खेला था, वो अलग बात है. बट दे हैड एक्यूमुलेटेड अ लॉट ऑफ रन्स इन रणजी बिफोर दे प्लेड रणजी. बट द पॉइंट इज दैट दे हैव प्लेड इनफ इंटरनेशनल क्रिकेट आल्सो नाउ. उनको पता है इंटरनेशनल क्रिकेट में क्या माइंडसेट होना चाहिए, क्या रेजिलियंस होना चाहिए, कैसे लंबा खेलना है, कैसे प्रेशर में नहीं आना है. बट ये सब जानने के बाद भी दे आर नॉट एबल टू अप्लाई. It makes a case in point कि भाई आप जाओ, आप quality you spinners should के get साथ used खेलो. to that mindset, that Yes. conditions. Correct. Makes Yes. sense. Makes sense. I don't disagree with that point. They should. See, मैं देखो एक और एक चीज बताता हूँ. अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि रैंक टर्नर्स आर नॉट द वे फॉरवर्ड. I somewhere feel why not utilize your home conditions? जब बाहर जाके आपको स्विमिंग ट्रैक्स मिलते हैं, जब कंडीशंस आप बोलते हो कि उनके फेवर में है, there's a reason आप बोलते हो ना, क्यों नहीं बनाते हो रैंक टर्नर्स? That is true, but ये rank turners are not our home conditions by default. We prepare pitches that are good to bat on day 1, day 2, a little on day 3, and which deteriorate over time. We are not used to conditions जो पहले दिन से इतना घूमे. Those are not our home conditions. We're just trying to use the extreme case of it, जो I think in my opinion नहीं करना चाहिए. See, it doesn't matter how good you are playing against spin. अब जडेजा की strength ले लो. Jadeja is not someone who turns it massively. He is someone who is very accurate, who will keep bowling there, and then the natural variation will come in. That's what makes him good. अगर बॉल इतना घूमेगी ना, that's a problem. बिकॉज फिर आपकी बैट की एज को प्रॉब्लम, बॉल इतना घूमेगी ना, तो फिर जडेजा का इनफेक्टिव हो गया ना वो. तो whatever it is, न्यूजीलैंड मेड अ 170. We were only able to make 120. मतलब एक फॉरेन टीम आके अगर अच्छा खेल के जा रही है इन कंडीशंस वेयर हमारा स्ट्रॉन्ग सूट होता था, जो it's just not acceptable whatever point you put forward. This is not the Indian team I am used to watching. Correct. I'll be very frank. Why? Will Young applied himself beautifully. Daryl Mitchell for a while he was really good. Daryl Mitchell was playing well. So anyway, case in point. Let's move on to Rohit's captaincy. A lot of places where he went wrong, and he himself admitted it multiple times. He's taken the accountability himself. I wasn't the best as a captain, as a leader, and as a batter also in this series. Tell me specific instances where you think he went wrong. यार ये थोड़ा मेरा पर्सनल ओपिनियन है, एंड आई कुड बी रॉन्ग आल्सो. यू वुड हैव काउंटर आर्गुमेंट्स एंड पीपल वुड आल्सो हैव काउंटर आर्गुमेंट्स. बट एक दो जगह है जो मुझे लगता है, एक मैंने ऑलरेडी मेंशन की, जो आई थिंक वो थोड़ा एक पैटर्न जैसा मुझे महसूस हुआ, व्हिच वाज, आई अगेन गो बैक टू द 23 वर्ल्ड कप. ओके, अ लॉट ऑफ पीपल केप्ट सेइंग कि शमी को क्यों लाया वहां पे, जब तुमको पता है शमी तुम्हारी ओल्ड बॉल के साथ डिलीवर करता है. सिराज को डलाना था, वो सीम अच्छा कर रहा था 23 वाले कंडीशंस में. इन द फाइनल्स ही ब्रॉट इन शमी टू टेक अर्ली विकेट्स. ठीक है, आई एम परफेक्टली फाइन विथ इट. उसने विकेट भी निकाल के दिया. बट आई थिंक वो मेरे को एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा है, वेर इन सेकेंड मैच की मैं वापस बात कर रहा हूँ. उसने बुमराह और आई थिंक आकाशदीप को 3-4 ओवर देके तुरंत हटा दिया टू ब्रिंग इन स्पिन. एंड विद द न्यू बॉल आई डोंट थिंक स्पिन वाज वर्किंग दैट वेरी वेल. आई थिंक बुमराह को एक साइड से रख के ही कुड हैव क्रैक्ड सम विकेट्स. दैट्स माय ओपिनियन. सेकंड इज व्हाई इज सरफराज कमिंग इन सो लेट. आई थिंक यू वुड से कि लेफ्टी बैट्समैन का होना जरूरी है जब पिच टर्न कर रही है, व्हाटएवर. I still feel कि Sarfaraz is coming way below his natural position. Where do you think should he be batting? I think ideal place for him is number 5, and he's coming at number 8 in place of number Pant. 7. In place of Pant, who's been our best batter this series? I think it's my opinion. मेरे को लगता है कि Sarfaraz वाला call that's Sanjay Manjrekar also tweeted about this, saying कि Test cricket में you can't do this thing where you hold back your better players just because of this lefty righty thing. And to be very which frank, I agree with. To be very frank, मेरे को लगता है कि Sarfaraz probably could have applied better. I agree. I absolutely agree. I think this is Rohit's T20 template, which is bringing which is a little overflowing into his Test captaincy style, which I think he himself realizes. Let's hope that changes.
बाकी in the first test match in the toss he went wrong. Hmm. He read the conditions wrong, and because he read the conditions wrong, he made a mistake in the selection as well. He could have Yeah. picked an extra seamer. He did not. Has he made mistakes in captaincy? I think he has. I tell you multiple points where there were a lot of easy singles and doubles given. I think he could have made the field a lot tighter. He could have come a lot aggressive. Just because New Zealand were playing sweeps and reverse sweeps, he started keeping deep fielders there, which I think he shouldn't have. मतलब लेने दो ना रिस्क. दो स्वीप मारोगे, तीसरी मत, चौथे पे तो कैच दोगे ना. And I think that's where Tom हाँ. Latham really He captured did his well, side yeah. well. Yeah. There were differences where he wasn't at his best, but क्या वो कैप्टनसी करना भूल गया है, क्या वो अच्छा कैप्टन नहीं है, ये सारी जो सवाल है ना, मतलब आई कांट डाइजेस्ट दिस फैक्ट. मतलब मेरी नानी जब मेरे साथ मैच देखती है ना, वो कहती है कि इसको हटा दो कैप्टनसी से, इसको एड से निकाल दो, इसके पास बहुत पैसे आ रहे हैं, इसका पेट भर गया है, आईपीएल में मत खिलाओ. भाई ये सारे सोल्यूशंस नहीं होते भाई. कभी सिट डाउन, आराम से थिंक व्हाट रियली हैपेंड, व्हाट रियली हैपेंड, and give solutions which actually make sense. Matlab, it's not like he cannot captain. He's beaten England at home without our top players. When Safraz debuted, Jurel debuted, Patidar debuted, and he's done well. He has that positivity about him as well. So I don't think captaincy is an issue overall Yet. in this series. Yes, Not yet. not yet. There are certain other instances or instance rather. I honestly felt कि his shoulders really fell at times. Yeah. I think it's the job of a leader to keep the pack up, to bring the energy on the field, to make them believe कि भाई we are in this together. But I honestly felt कि थोड़े shoulders गिरना चालू हो गए थे रोहित के. I'm not sure what the reason is. He's a World Cup winning captain. ODI World Cup में he took the team, dominated like anything. But I think Test में that's still something that he will need to build on. Another point that I want to make is it's not like him or Kohli, they're not in touch. I'll have specific instances. वो मैट हेनरी को वानखेड़े पे एक शॉट खेला था on the back foot punch through the covers. I think that shot in itself tells me that the guy is in touch. It's not about his batting skills that's the problem. It's here. It's the intent thing that has to change a little, where you have to bring it within the line and not cross it. Kohli also has to take some more time for himself, apply himself. They've got the qualities. I'm not retiring them yet. And coming to that point, let's talk about the future of these two guys, the pillars of our cricket. Tell us, what do you think? What's next for them? I think एक बार के लिए वाला discussion I'll just discuss after I put on this stat. Okay. Who is the most hated cricketer right now in Indian camp? Rohit Sharma. Not Rohit Sharma. रोहित शर्मा तो कैप्टन है, तो पार्ट एंड पार्सल के साथ आ रहा है उसके साथ. आई थिंक इट्स केएल राहुल पे फॉर नो रीजंस देयर आर एलिगेशंस. आई थिंक केएल इज अ वेरी साउंड प्लेयर. I think he can really bat well, and there's a stat which will also blow your mind away. Okay, in the last 10 innings, KL Rahul has scored close to 330 odd runs. In the last 10 innings, Kohli and Rohit combined have scored 320 runs. Okay. That speaks volumes about क्या चल रहा है हमारे star players के mind में, and why a player is getting so much hatred, which is KL Rahul. And we are really overlooking what Kohli and Rohit have been doing for the last 5 test matches or the last 10 test innings that they have played. No, we've not been overlooking the social media. The whole phenomenon is overlooking them, because again the PR thing, they've got their own fan clubs blaming each other. भाई इस केस में दोनों फेल हुए हैं और मुंह के बल गिरे. भाई I'll be very blame करोगे. But मेरी problem उससे ये है कि भाई I think you need to go back and get your basics right. You are not bigger than the game. जाओ वापस रणजी खेलो. क्यों ऐसा है कि कोहली ने 2012 में लास्ट अपना रणजी मैच खेला था और सचिन ने 2013 में? क्यों सचिन 41 इयर्स तक रणजी खेलता रहा? There's a reason why Sachin is the greatest player of probably the last 2 generations, I would now say. Correct. Makes sense. तो you cannot get bigger than the game. मैं अभी भी कोहली को बहुत क्रिटिसाइज कर रहा हूँ. ये जो मैंने मैच देखा, ये इस कोहली को मैं नहीं जानता भाई. अगर तुमको वॉर्डर गावस्कर जीतना है, अगर तुमको वर्ल्ड WTC जीतना है, you are a marquee player, you have to be at the best that you want to be. Let your bat speak. Absolutely. तो भाई मैं सबसे पहला पर्सन हूँ जो मैं कोहली को गाली दे रहा हूँ, and he deserves this. Believe me, he deserves this. He needs to get his basics right. Team is relying massively on you.
but I don't honestly They think will. he's They will. finished. He's not. He's far from finished. मेरे को नहीं लग रहा कि from a cricket analyst and from a cricket fan I am asking कि भाई पुजारा को वापस ले आओ या रहाणे को वापस Correct. ले आओ. मैं बोल रहा हूँ put them as your role model at least. Right. मैं right. नहीं बोल Yes, रहा कि yes. मैं नहीं 1921 वाले सेट हटा दे भाई, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पुजारा के, बट उसके पहले 2011 से जो 19 तक पुजारा ने किया है, हाँ हाँ agreed. he was incredible भाई, he was the best टेस्ट बैटर दैट वी हैड. वो टिक जाता था 200-250 पक्का था. द टेस्ट में कोहली की तो कोहली से तो फटती थी ऑस्ट्रेलिया की, जो कि लैंगर ने बहुत क्लियरली बोला है, देयर इज अनदर गाय जिससे उनकी बहुत फटती थी, व्हिच इज पुजारा. उनको पता है कि वो साला 160 बॉल खेल के 10 रन बनाएगा, हमारी फट जाएगी भाई, हम नहीं उससे ज्यादा बॉल कर पाएंगे. मेक हिम योर रोल मॉडल. यू नीड टू हैव अ वॉल इन योर साइड. देयर हैज ऑलवेज बीन अ वॉल विद अस, ऑलवेज. एक टाइम पे राहुल द्रविड़ था, उसको टेक ओवर पुजारा ने किया, अभी हमारे पास कोई बॉल नहीं है भाई. आई थिंक गिल कैन डू इट. आई थिंक गिल हैज गॉट दैट पोटेंशियल टू जो भी हो, कोई भी, मे बी सरफराज, मे बी गिल, मे बी कोहली अगेन, आई डोंट नो हु दैट्स गोइंग. वी नीड समवन टू स्टे देयर एंड बैट लॉन्ग. मैं बोल रहा हूँ इंटेंट गेम तो रखो ही रखो, बट एट द सेम टाइम अगेन आई कीप मेंशनिंग दिस, रेजिलियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट. करेक्ट. कमिंग टू रहाणे, ठीक है, मैं नहीं बोल रहा रहाणे को वापस ले आओ, लेकिन रहाणे हैज रियली डिलीवर्ड फॉर इंडिया. ही रियली हैज. आई डोंट डिसएग्री. ही वाज अ वेरी टेक्निकली साउंड बैट्समैन. उससे सीखो. एक साइड एंकर करना जरूरी है, तुम करो भाई. क्यों हर किसी को शॉट मारने जाना है? नहीं बनेंगे हर बॉल पे रन, नहीं बनते भाई टेस्ट मैच में. एक गलत शॉट विल कॉस्ट यू अ लॉट इन टेस्ट मैच. अगेन गोइंग बैक टू हर्षा भोगले स्टेटमेंट, वो लाइफ को कंपेयर कर रहा है टेस्ट मैच से. द एनालॉजी हियर इज कि टेस्ट मैच इज अ लॉन्ग गेम. एक छोटी सी मिस्टेक तुमने कर दी, आगे जाके तुम मुंह के बल गिरोगे. लॉन्ग गेम खेलो, आखिरी तक टेको. आई थिंक ये दो की टेक अवेज हैं फ्रॉम द टू लेजेंड्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट. मैं अभी भी नहीं बोल रहा कि ब्रिंगिंग देम बैक विल सॉल्व आवर स्पिनिंग प्रॉब्लम्स, ब्रिंगिंग देम बैक विल सॉल्व एवरी प्रॉब्लम. बस मैं बोल रहा हूँ कि यंगस्टर्स एंड इवन द वेटरन्स, मैं नहीं बोल भाई, कोहली और रोहित को भी सीखना पड़ेगा. इट्स ऑलवेज अ गेम ऑफ अनलर्निंग एंड लर्निंग. यू हैव टू लर्न. चेतेश्वर पुजारा यूज्ड टू डू इट वेरी वेल, रहाणे यूज्ड टू डू इट वेरी वेल, एंड दैट्स माय पॉइंट. चेतेश्वर पुजारा वाज रियली अ रॉक, मतलब वॉल कह सकते हो उसको. Our final topic of discussion, WTC final still possible? As far as देख स्टॉक मार्केट में मोमेंटम गेम की हम बात करते हैं ना, तो अभी स्टॉक मार्केट भी बेरिश है, इंडियन टीम भी बेरिश है. लेट्स एक्सेप्ट द फैक्ट. तो doesn't seem likely. What do you think? Very difficult. You have to win 4 out of 5 matches. या तो 4-0 या तो 5-0 आपको हराना पड़ेगा against an Australian side that is hungry and waiting for us to come down there and hammer us. And I can give this to you in writing. हर एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर ये सीरीज बहुत क्लोजली देख रहा होगा, स्पेशली पैट कमिंस. Not just देख रहा होगा, from the moment Obviously, we land in Australia, I'm telling you, the media, the fans, the players, the experts, they're gonna go all hammers. They'll keep reminding us of what happened here in India, how we got whitewashed at home. It's not gonna be easy. So Australia is ready for us. They're ready as a shark to eat us apart. But I think we still have got enough time, yaar. We still have got enough time to regroup. देख, as मैंने तेरे को पहले भी बोला है, it's a constant series of unlearning and learning, forgetting and applying. भूल जाओ भाई, हार चुके हैं, भूल जाओ. मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि WTC is that line, ये भी भूल जाओ. Just play your natural game, just be your natural self. पिच को निकालो बाहर से, वापस इन रोहित शर्मा, वापस इन रवि शास्त्रीज वॉइस, पिच को निकालो गेम से, पिच गया भाड़ में, प्ले द ओपोनेंट, प्ले द डे. I think going to Australia is going to be a refresher for all the batsmen who are apparently out of form in Indian conditions, because वहाँ पे जो main है वो square of the wicket, you have to play well again with the pace. And I think Kohli and Rohit and all these players are very good at that because they're used to the pace. I think it will be a very good series. And you know, हिस्ट्री उठा के देख लो ना इंडिया की, आई थिंक इस ये जो धक्का था क्या जरूरी था, मतलब कि कैन दिस पुश अस टू बी आवर एब्सोल्यूट बेस्ट. एवरी टाइम वी हैव बीन पुश्ड टू द वॉल, वी फाइंड अ वे आउट टू कम एंड शो पीपल कि वी कैन डू इट. रोहित शर्मा's tweet, which comes back famously after the Edgbaston century that he scored, his tweet was, life's greatest pleasure lies in doing what people say you cannot do. Can we do this? I think all our fans don't believe so at this point of time, but I looks think difficult to me also.
Honestly, be very frank. My mind says it's difficult and we probably won't make it, but somewhere within my heart I think we've got this belief. I think all those जो रोहित फैन है हमारे, रोहित शर्मा फैन है, मुंबई इंडियंस फैन है, विराट कोहली फैंस हैं, जिन्होंने मतलब वी सी हमने देखा है कि अन इम्पॉसिबल सिचुएशन से हम लोग आके जीते हैं. व्हाई नॉट दिस, मतलब व्हाई कांट वी बीट देम 4-0? In fact, if we go on and beat them 4-0, I think World Test Championship is ours. I'll put my neck out there and say this. अगर ऑस्ट्रेलिया को हरा देते तो World Test Let's Championship do it, yeah. should not be a big deal. But I think very very difficult times ahead. Let's do it. I believe, bro. Everyone should believe यार, this team is a champion team. जितनी अभी गाली दे रहे हैं हम दे रहे हैं, कल को वापस बीजीटी जितने भी बजे सुबह चालू होगा उठ के सबकी टीवीज चालू होंगी, सब एंड तक देखेंगे, सब उतने ही क्लोजली फॉलो करेंगे. इनफैक्ट even if we go on and lose the first two test matches in BGT, even if we are out of the World Test Championship, I'll still wake up in the morning and put on my TV and watch this. So that's the love for the sport that we're talking about, and I hope we come back strong. यार, this is a anyway. मन हल्का हुआ बात करके, मन हल्का हुआ लोगों का रेंट करके. भाई तुम लोग भी रेंट करो, कमेंट से बताओ हमारे साथ अग्री करते हो, डिसएग्री करते हो. लेट्स डिस्कस इन द कमेंट्स and let's hope this team comes back with the way that only this team knows, and beat Australia thrice in a row in Australia. That will be befitting result to all the speculations that have been going on around everybody in the team. सबके ऊपर रेडार है, सबके ऊपर क्वेश्चन मार्क है. I think इससे बेटर कोई अपॉर्चुनिटी हो नहीं सकती वो हटाने के लिए कि होम में तो हारे बट अवे भी धोके आए हैं भाई. So let's hope for the best. बिल्कुल. We will break down the BGT video separately. We'll break it down player by player. We'll break it down strategy wise also. So stay tuned. Keep watching, keep believing.